आज हम एक ऐसे केस की फाइल खोल रहे हैं जिसने दिल्ली के एक अमीर और शांत इलाके की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी है एक बहुत ही होनहार लड़की की बेरहमी से की गई हत्या की। एक ऐसा जुर्म जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ये सिर्फ एक अखबार की सुर्खी नहीं थी। ये एक ऊंचे पद पर बैठे अफसर की बेटी की हत्या की कहानी थी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए उस खौफनाक सुबह की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सुबह से। रोज की तरह सुबह के 6 बजे लड़की के माता पिता जिम के लिए निकल जाते हैं और जैसा वो हमेशा करते थे, काम वाली के लिए चाबी बाहर ही छोड़ दी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी घर पर अकेली है, अपनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन जब वो वापस लौटे तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी माँ बाप का सबसे बड़ा डर होता है। उनकी बेटी बेहोश थी, जमीन पर। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस जुर्म ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना भी तोड़ दिया। चलिए जानते हैं उस लड़की के बारे में जिसका भविष्य उससे छीन लिया गया। वो सिर्फ एक केस का नाम नहीं थी, वो 22 साल की एक बेहद होनहार लड़की थी। सोचिए, आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत यूपीएससी की तैयारी में लगी थी। उसका एक ही सपना था, आईएएस अफसर बनना और देश के लिए कुछ करना। और यही बात इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगाना चाहती थी, उसी की जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। अब पुलिस की जांच एक ऐसे इंसान की तरफ घूमती है जो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि परिवार को अच्छी तरह से जानता था। सिर्फ 19 साल। यकीन करना मुश्किल है कि जिस वहशीपन से इस जुर्म को अंजाम दिया गया, उसे करने वाले की उम्र इतनी कम थी। ये बात इस केस को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। चलिए अब इस केस के दोनों किरदारों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, दोनों की राहें कितनी अलग थीं। एक तरफ वो लड़की, आईआईटी ग्रेजुएट, जो देश की सेवा का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ एक पुराना कर्मचारी जिसे पैसों के घपले के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये जो आरोपी था, राहुल मीणा, वो कोई अजनबी नहीं था। और यही यही बात इस केस को और भी खौफनाक बना देती है। वो घर का भेदी था, उसे सब पता था। उसे पता था कि माता पिता ठीक 6 बजे जिम जाते हैं। उसे बिल्डिंग का कोना कोना मालूम था। उसे ये भी पता था कि लड़की पढ़ने के लिए छत पर बने स्टडी रूम में जाती है। घर के ताले कैसे हैं, कहाँ क्या रखा है, उसे सब मालूम था। और उसने अपनी इसी जानकारी का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो अब जो फोरेंसिक सबूत मिले हैं, उनके आधार पर चलिए उस सुबह की घटनाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जासूसों ने इस जुर्म को कैसे समझा। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया जुर्म नहीं लगता। ये एक कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। पहले बिल्डिंग में घुसना, फिर सीधा छत पर स्टडी रूम में लड़की को टारगेट करना, हमला करना, उसे काबू में करना, और फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ हैवानियत करना। इसके बाद वो लाश को नीचे खींच कर लाता है ताकि लॉकर खोल सके, और आखिर में सबूत मिटाकर भाग जाता है। हर कदम बहुत ही शातिर तरीके से उठाया गया था। और अब एक ऐसा सबूत सामने आता है जो ये बताता है कि कातिल कितना ज्यादा क्रूर और बेखौफ था। अब यहाँ पर एक बहुत ही चिलिंग डिटेल सामने आती है। आरोपी ने लॉकर खोलने के लिए मरी हुई लड़की के अंगूठे का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बायोमेट्रिक लॉक खुला ही नहीं। और क्यों? फोरेंसिक जांच ने एक दिल दहला देने वाला सच बताया। लॉक इसलिए नहीं खुला क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था। मतलब लॉकर खोलने की कोशिश करने से पहले ही लड़की की जान जा चुकी थी। खैर, जब टेक्नोलॉजी से काम नहीं बना तो अपराधी ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। उसने एक पेचकस से लॉकर को तोड़ा और अंदर रखे कैश और गहने चुरा लिए। लेकिन बात सिर्फ चोरी पर खत्म नहीं हुई। अपराधी ने जो अगला कदम उठाया वो उसकी शातिर सोच को दिखाता है। देखिए, वो कितना शातिर था। उसने क्राइम सीन से अपनी मौजूदगी के हर निशान को मिटाने की कोशिश की। उसने अपने खून लगे पैंट और जूते वहीं उतार दिए। फिर उसने घर में से लड़की के भाई की पैंट और एक चप्पल की जोड़ी उठाई, उन्हें पहना और चोरी के सामान के साथ आराम से निकल गया। ये पकड़े जाने से बचने की एक सोची समझी चाल थी। और आखिर में एक सवाल जो आज भी परेशान करता है, क्या ये सिर्फ एक लूट थी जो बिगड़ गई, या फिर ये नौकरी से निकाले जाने का एक भयानक बदला था?
एक ऐसा सवाल जो हमें उस असली वजह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसने एक चमकते हुए भविष्य को हमेशा के लिए बुझा दिया। आज हम एक ऐसे केस की फाइल खोल रहे हैं जिसने दिल्ली के एक अमीर और शांत इलाके की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी है एक बहुत ही होनहार लड़की की बेरहमी से की गई हत्या की। एक ऐसा जुर्म जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ये सिर्फ एक अखबार की सुर्खी नहीं थी, ये एक ऊंचे पद पर बैठे अफसर की बेटी की हत्या की कहानी थी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए उस खौफनाक सुबह की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सुबह से। रोज की तरह सुबह के 6 बजे लड़की के माता पिता जिम के लिए निकल जाते हैं और जैसा वो हमेशा करते थे, काम वाली के लिए चाबी बाहर ही छोड़ दी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी घर पर अकेली है, अपनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन जब वो वापस लौटे तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी माँ बाप का सबसे बड़ा डर होता है। उनकी बेटी बेहोश थी जमीन पर। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस जुर्म ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना भी तोड़ दिया। चलिए जानते हैं उस लड़की के बारे में जिसका भविष्य उससे छीन लिया गया। वो सिर्फ एक केस का नाम नहीं थी, वो 22 साल की एक बेहद होनहार लड़की थी। सोचिए, आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत यूपीएससी की तैयारी में लगी थी। उसका एक ही सपना था, आईएएस अफसर बनना और देश के लिए कुछ करना। और यही बात इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगाना चाहती थी, उसी की जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। अब पुलिस की जांच एक ऐसे इंसान की तरफ घूमती है जो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि परिवार को अच्छी तरह से जानता था। सिर्फ 19 साल। यकीन करना मुश्किल है कि जिस वहशीपन से इस जुर्म को अंजाम दिया गया, उसे करने वाले की उम्र इतनी कम थी। ये बात इस केस को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। चलिए अब इस केस के दोनों किरदारों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, दोनों की राहें कितनी अलग थीं। एक तरफ वो लड़की आईआईटी ग्रेजुएट जो देश की सेवा का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ एक पुराना कर्मचारी जिसे पैसों के घपले के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये जो आरोपी था राहुल मीणा, वो कोई अजनबी नहीं था। और यही बात इस केस को और भी खौफनाक बना देती है। वो घर का भेदी था, उसे सब पता था। उसे पता था कि माता पिता ठीक 6 बजे जिम जाते हैं। उसे बिल्डिंग का कोना कोना मालूम था। उसे ये भी पता था कि लड़की पढ़ने के लिए छत पर बने स्टडी रूम में जाती है। घर के ताले कैसे हैं, कहाँ क्या रखा है, उसे सब मालूम था। और उसने अपनी इसी जानकारी का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो अब जो फोरेंसिक सबूत मिले हैं, उनके आधार पर चलिए उस सुबह की घटनाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जासूसों ने इस जुर्म को कैसे समझा। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया जुर्म नहीं लगता। ये एक कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। पहले बिल्डिंग में घुसना, फिर सीधा छत पर स्टडी रूम में लड़की को टारगेट करना, हमला करना, उसे काबू में करना और फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ हैवानियत करना। इसके बाद वो लाश को नीचे खींच कर लाता है ताकि लॉकर खोल सके और आखिर में सबूत मिटाकर भाग जाता है। हर कदम बहुत ही शातिर तरीके से उठाया गया था। और अब एक ऐसा सबूत सामने आता है जो ये बताता है कि कातिल कितना ज्यादा क्रूर और बेखौफ था। अब यहाँ पर एक बहुत ही चिलिंग डिटेल सामने आती है। आरोपी ने लॉकर खोलने के लिए मरी हुई लड़की के अंगूठे का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बायोमेट्रिक लॉक खुला ही नहीं। और क्यों? फोरेंसिक जांच ने एक दिल दहला देने वाला सच बताया। लॉक इसलिए नहीं खुला क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था। मतलब लॉकर खोलने की कोशिश करने से पहले ही लड़की की जान जा चुकी थी। खैर, जब टेक्नोलॉजी से काम नहीं बना तो अपराधी ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। उसने एक पेचकस से लॉकर को तोड़ा और अंदर रखे कैश और गहने चुरा लिए। लेकिन बात सिर्फ चोरी पर खत्म नहीं हुई। अपराधी ने जो अगला कदम उठाया वो उसकी शातिर सोच को दिखाता है। देखिए, वो कितना शातिर था। उसने क्राइम सीन से अपनी मौजूदगी के हर निशान को मिटाने की कोशिश की। उसने अपने खून लगे पैंट और जूते वहीं उतार दिए। फिर उसने घर में से लड़की के भाई की पैंट और एक चप्पल की जोड़ी उठाई, उन्हें पहना और चोरी के सामान के साथ आराम से निकल गया। ये पकड़े जाने से बचने की एक सोची समझी चाल थी। और आखिर में
एक सवाल जो आज भी परेशान करता है, क्या ये सिर्फ एक लूट थी जो बिगड़ गई, या फिर ये नौकरी से निकाले जाने का एक भयानक बदला था? एक ऐसा सवाल जो हमें उस असली वजह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसने एक चमकते हुए भविष्य को हमेशा के लिए बुझा दिया।